हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। दिस इज़ वाजिद हेयर। सो गाइज, आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पोकन के कुछ और डेली यूज़ सेंटेंसेस जिनका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के सेंटेंसेस जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलने होते हैं। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ मज़ेदार सेंटेंसेस। तो दोस्तों, हमारे सेंटेंस है कुछ इस तरह से, जैसे आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंस तो बोलते होंगे जिसमें आपको बोलना हो, मैंने बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ था, मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, मैं सोया हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ था, मैंने टूटा हुआ मोबाइल ख़रीदा, मैंने टूटता हुआ तारा देखा, मैंने उड़ती हुई पतंग देखी, दौड़ता हुआ हिरन देखा, सोता हुआ शेर देखा, रोता हुआ बच्चा देखा। मतलब कोई काम होते हुए या कोई काम हुए हुए, मतलब जहाँ भी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कुछ इस तरह के सेंटेंस हुआ से जुड़े हुए हैं। जब भी आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हो, तो आप उन्हें कैसे बनाएंगे, आज ही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए लेते हैं पहले सेंटेंस। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने बोला हुआ है, मतलब जो बोलने का काम है वो उसने फिनिश कर दिया है। तो जब भी कुछ इस तरह के सेंस निकलेगा तो आप ऐसे सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हैं तो हैज़ हैव के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करके बोलेंगे। तो मैंने बोला हुआ है तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई हैव स्पोकन, कि मैंने बोला हुआ है। मैंने बोला हुआ था, अब पास्ट की बात है तो हैड का यूज करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। मैंने बोला हुआ था, आई हैड स्पोकन, कि मैंने बोला हुआ था। मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। अब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है पैसिव का, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, तो आप इसे बनाएंगे इज़ आरएम के साथ में, प्रेजेंट में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो मेरा मोबाइल टूटा हुआ है, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, माई मोबाइल इज़ ब्रोकन, कि मेरा मोबाइल टूटा हुआ है। मेरा मोबाइल टूटा हुआ था, अब पास्ट की बात है तो वाज वर्ड लेंगे। तो माई मोबाइल वॉज ब्रोकन, कि मेरा मोबाइल टूटा हुआ था। राइट। चलिए, मैं सोया हुआ हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी सोना, उठना, लेटना, बैठना, जहाँ भी इसकी बात होती है तो प्रेजेंट में तो आपने वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेंगे और इज आरएम के साथ प्रेजेंट में कुछ इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अगर बात है प्रेजेंट की, पास्ट है तो वाज वर और साथ में आईएनजी। मैं सोया हुआ हूँ, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई एम स्लीपिंग, कि मैं सोया हुआ हूँ। राइट। मैं बैठा हुआ था, तो आप इसको ऐसे कहेंगे, आई वॉज सिटिंग, कि मैं बैठा हुआ था। चलिए नेक्स्ट। मैंने टूटा हुआ मोबाइल ख़रीदा, मैंने टूटा हुआ मोबाइल ख़रीदा। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, पास्ट की बात है, आई बॉट आ ब्रोकन मोबाइल, कि मैंने टूटा हुआ मोबाइल ख़रीदा। नेक्स्ट। मैंने टूटता हुआ तारा देखा, मतलब तारा टूट रहा था जब उसने देखा, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई सा आ ब्रेकिंग स्टार, कि मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। मैंने उड़ती हुई पतंग देखी, मैंने उड़ती हुई पतंग देखी। तो आप कैसे बनाएंगे, आई सा आ फ्लाइंग काइट, कि मैंने उड़ती हुई पतंग देखी। मैंने दौड़ता हुआ हिरन देखा, आई सा आ रनिंग डियर, कि मैंने दौड़ता हुआ हिरन देखा। मैंने सोता हुआ शेर देखा, आई सा स्लीपिंग लॉयन, कि मैंने एक सोता हुआ शेर देखा। मैंने रोता हुआ बच्चा देखा, आई सा अ क्राइंग चाइल्ड, कि मैंने एक रोता हुआ बच्चा देखा। तो दोस्तों, जहाँ काम हो रहा है कंटिन्यू, तो वहाँ तो आपने करना क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। और प्रेजेंट की बात है इज आराम का यूज करेंगे, और पास्ट की बात है तो वाज वर्ब का। राइट। लेकिन अगर काम फिनिश हो चुका है तो वहाँ पे आप लगाएंगे हैज़ हैव प्रेजेंट में और हैड पास्ट में। ठीक है। लेकिन जहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, तो बस आपने प्रेजेंट में इज आराम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और पास्ट में वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है।
तो आई होप कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आप इस वीडियो को देखने के बाद बनाना सीख जाएंगे, बोलना सीख जाएंगे। हर रोज़ ऐसे सेंटेंसों की प्रैक्टिस करें, डेली बोलने की कोशिश करें, तब जाके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतने ही सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना शुरू कर दोगे, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए, अगर आपको अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।